भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने अनेक लोगों को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का संदेश देकर इस जीवन के लक्ष्य को दृढ़ करवाया। गुरु नानक देव जी की अगली साखी आपके साथ जो हम श्रवण करने जा रहे हैं वो है कलयुग के साथ वार्तालाप। गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी में से पंडों को सच्ची आरती का उपदेश देकर जब निकले तो भाई मर्दाने के साथ समुद्र के किनारे बैठकर उस प्रभु परमात्मा का स्मरण करने लगे, शब्द कीर्तन करने लगे। मगर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लाल अंधेरी आ रही है जिसका गुबार सारे आकाश में फैला हुआ है। इस भयानक अंधेरी में मर्दाने ने देखा कि एक बड़ी भयानक आकृति जिसका सिर आकाश के साथ और पांव पाताल में है सामने आ रही है। जब मर्दाना उसको देखकर बहुत डर गया तो गुरु जी ने कहा, मर्दाना तुम वाहेगुरु का स्मरण करो, इसको देखकर ना डरो, यह बला तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाएगी। उस भयानक डरावनी आकृति ने कई अति भयानक रूप धारण किए, मगर गुरु जी अडोल ही बैठे रहे। आप जी की अडोलता और निर्भीकता को देखकर उसने मनुष्य रूप धारण करके गुरु जी को नमस्कार किया और कहा कि मैं इस युग का राजा हूं। मेरा सेनापति झूठ और निंदा चुगली, मार धाड़, जुआ शराब आदि खोटे कर्म मेरी फौज है। आप मेरे युग के अवतार हो। मैं आपको मोतियों से जड़े हुए सोने के मंदिर तैयार करके देता हूं, उन्हीं में ही आप निवास करना। ऐसे मंदिर चंदन और कस्तूरी के साथ लिप्त होंगे, केसर का छिड़काव होगा। आपने सुख लेना और आनंद करना। कलयुग की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने उस समय शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला, घर पहला, मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए चढ़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सो है, करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ, तेरा चित ना आवे नाओ। गुरु नानक देव जी के यह वचन सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज मुझे निरंकार की आज्ञा है कि मैं सभी जीवों की बुद्धि उलट दूं, जिस कारण वह चोरी, यारी, झूठ, निंदा, चुगली आदि खोटे कर्म करने, गुणी लोगों का निरादर कराना और मूर्खों को राजाओं के पास बिठाकर स्तुति करवाना, जत सत का
नाम ना रहने देना और ऊंच नीच को बराबर कर देना, मगर आप जैसे हुक्म करो मैं उसकी भी पालना करूंगा। गुरुजी ने कहा, जो हमारे प्रेमी श्रद्धालु सिख प्रेम के साथ हरि कीर्तन और सत्संगत करने वाले हों, उन पर आपकी यह सेना धावा ना बोले, फिर आपका प्रभाव हमारे उन प्रेमियों पर भी ना पड़े जिनका हमारे वचनों पर भरोसा है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो पुरुष निरंकार के स्मरण को अपने हृदय में बसाए रखेगा, उस पर मेरा बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भरोसा देकर कलयुग अंतर ध्यान हो गया। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाने के साथ उस प्रभु परमात्मा के स्मरण में कीर्तन में जुड़ गए और समाधि लीन हुए। तद उपरांत यहाँ से चलकर गुरुजी कुछ दूर एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरुजी का आगमन सुनकर वहां का राजा आप जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की, महाराज, मुझे उपदेश देकर अपना सिख बना लो, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। गुरुजी ने कहा, यह मानव जन्म अमोलक है, इसे कोड़ी मूल्य नहीं गवाना चाहिए। धर्मशाला बनाओ, सत्संग किया करो, विकारों को मन से दूर करो, शुद्ध हृदय के साथ नाम का जाप करो। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी चरण पाहुल देकर राजे को सिक्खी का मंत्र प्रदान किया। यहाँ से चलकर गुरुजी पीछे पंजाब की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात आप कटक शहर पहुंचकर भैरों के मंदिर के पास आ गए, मगर जब आप अडोल समाधि में बैठे रहे तो पुजारी ने आपको शक्तिशाली समझकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा कि नाटक चेटक दिखाकर लोगों को पूजा करानी ठीक नहीं है। नाम स्मरण का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करो, यही सच्चा मार्ग है। यहाँ गुरुजी ने जो अपनी दातुन करके दबा दी थी, वह वृक्ष के रूप में सुशोभित है। भक्तजनों, कटक से चलकर गुरु नानक देव जी रास्ते में कई प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए आगरे पहुंच गए। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती और उसके आगे वीणा बजाकर भजन गाती थी। माई साधु संतों की भी सत्संगी थी। इसने गुरु जी को अपने घर रखकर बड़े प्रेम के साथ सेवा की और गुरु जी से उपदेश लेकर मूर्ति पूजा छोड़कर नाम स्मरण में जुड़ गई। अब यहाँ माई के घर वाली जगह गुरुद्वारा माई थान बना हुआ है। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस प्रकार प्रभु के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए आगरे से चलकर रुहेलखंड बरेली से बदायूं के क्षेत्र में एक अपने सिख भाई हरा की रुहेलू
सरदारों की कैद से मुक्ति कराने गए। गुरु जी का उपदेश सुनकर रुहेले सरदार ने भाई हरे सहित सारे गुलामों को आजाद कर दिया और आगे से गुलाम खरीदने और बेचने का काम छोड़ दिया। रुहेलखंड के प्रदेश से चलकर गुरुजी कई नगरों और शहरों में प्राणियों का उद्धार करते हुए मर्दाने सहित संवत 1565 विक्रमी में सुल्तानपुर लोधी अपनी बहन बेबे नानकी जी के पास पहुंच गए। साहिबजादे श्री चंद और लक्ष्मीदास और महल श्री सुलखनी जी को आप जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई। कुछ दिन तलवंडी में विश्राम करके गुरु जी यहाँ से चलकर दूसरी बार ब्रह्म को मिलने के लिए पाकपटन से पश्चिम दिशा से कुछ दूर बाहर ही बैठ गए। शेख गुरु जी को मिलने के लिए उनके पास गया और मिलकर गुरु जी से ज्ञान चर्चा करके बहुत खुश हुआ। गुरु जी ने इस चर्चा के समय आशा दीवार की पहली 9 पौड़ियों का उच्चारण किया। इस स्थान पर गुरुद्वारा नानकसर विद्यमान है। पाकपटन से चलकर गुरुजी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कोहड़ी रहता था जिसे उसके संबंधियों ने छोड़ दिया था। गुरुजी को देखकर उस कोहड़ी ने कहा, संत जी, मुझे कुष्ठ रोग है, आप मेरे से दूर ही रहो। गुरुजी कुटिया के पास एक पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। दूसरे दिन आपने अपनी कृपा दृष्टि करके उसका रोग दूर कर दिया और उसे सत्य नाम के स्मरण का उपदेश देकर आगे चल पड़े। इस स्थान पर आप जी के आगमन की याद में गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, जो आजकल पाकिस्तान में है। भगत जनों, दीपालपुर से चलकर गुरुजी कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी से अपने गांव, जिसका नाम उस समय पट्टेविंड था और अब डेरा साहिब है, पहुंचे। इस गांव से बाहर ही एक रात काटकर आप जी व्यास नदी को पार करके सुल्तानपुर चले गए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।